हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले को समर्पित बहुत सारे गीत हैं जो इसकी शानदार सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाने जाते हैं। सदियों पुराने मंदिरों और किलों के घर चंबा में आपको घूमने के लिए कई जगहें मिलेंगी जो अपनी खूबसूरती और अनुभव के मामले में अनोखी हैं। नमस्कार साथियों, आज हम आपके लिए लाए हैं हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की हिस्ट्री जो आपको आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। साथियों, इस वीडियो को ध्यान से देखें और पढ़ें और नोट करें। आइए शुरू करते हैं। इतिहास। चंबा भारत के हिमाचल प्रदेश प्रांत का एक नगर है। हिमाचल प्रदेश का चंबा अपने रमणीय मंदिरों और हैंडीक्राफ्ट के लिए सर्वविख्यात है। रवि नदी के किनारे 996 मीटर की ऊंचाई पर स्थित चंबा पहाड़ी राजाओं की प्राचीन राजधानी थी। चंबा को राजा साहिल वर्मन ने 900 BC में स्थापित किया था। इस नगर का नाम उन्होंने अपनी प्रिय पुत्री चंपावती के नाम पर रखा। चारों ओर से ऊंची पहाड़ियों से घिरे चंबा ने प्राचीन संस्कृति और विरासत को संजोकर रखा है। प्राचीन काल की अनेक निशानियां चंबा में देखी जा सकती हैं। चंबा रियासत की स्थापना। चंबा रियासत की स्थापना 585 में अयोध्या से आए सूर्यवंशी राजा मारू ने की थी। मारू ने भरमौर ब्रह्मपुर को अपनी राजधानी बनाया। आदित्य वर्मन 600 BC ने सर्वप्रथम वर्मन उपाधि धारण की। चंबा के राजा कौन कौन थे? मेरू वर्मन 680। मेरू वर्मन भरमौर का सबसे शक्तिशाली राजा हुआ। मेरू वर्मन ने वर्तमान चंबा शहर तक अपने राज्य का विस्तार किया था। उसने कुल्लू के राजा दंतेश्वर पाल को हराया था। मेरू वर्मन ने भरमौर में मणिमहेश मंदिर, लक्षणा देवी मंदिर, गणेश मंदिर, नरसिंह मंदिर और छत्तराड़ी में शक्ति देवी के मंदिर का निर्माण करवाया। गुग्गा शिल्पी मेरू वर्मन का प्रसिद्ध शिल्पी था। लक्ष्मी वर्मन 800 ई। लक्ष्मी वर्मन के कार्यकाल में महामारी से ज्यादातर लोग मर गए। तिब्बतियों किरात ने चंबा रियासत के अधिकतर क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। लक्ष्मी वर्मन की मृत्यु के बाद कुल्लू रियासत बुशहर के राजा की सहायता से चंबा से स्वतंत्र हुआ। मुसान वर्मन 800 BC। लक्ष्मी वर्मन की मृत्यु के बाद रानी ने राज्य से भागकर एक गुफा में पुत्र को जन्म दिया। पुत्र को गुफा में छोड़कर रानी आगे बढ़ गई, परंतु वजीर और पुरोहित रानी की सच्चाई जानने के बाद जब गुफा में लौटे तो बहुत सारे चूहों को बच्चे की रक्षा करते हुआ पाया। यहीं से राजा का नाम मूसान वर्मन रखा गया। रानी और मूसान वर्मन सुकेत के राजा के पास रहे। सुकेत के राजा ने अपनी बेटी का विवाह मूसान वर्मन से कर दी और उसे पंगाना की जागीर दहेज में दे दी। मूसान वर्मन ने सुकेत की सेना के साथ ब्रह्मपुर पर पुनः अधिकार कर लिया। मूसान वर्मन ने अपने शासनकाल में चूहों को मारने पर प्रतिबंध लगा दिया था। साहिल वर्मन 900 BC। साहिल वर्मन 900 BC ने चंबा शहर की स्थापना की। राजा साहिल वर्मन के 10 पुत्र एवं एक पुत्री थी जिसका नाम चंपावती था। उसने चंबा शहर का नाम अपनी पुत्री चंपावती के नाम पर रखा। वह राजधानी ब्रह्मपुर से चंबा ले गए। साहिल वर्मन की पत्नी रानी नैना देवी ने शहर में पानी की व्यवस्था के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। तब से रानी नैना देवी की याद में यहाँ प्रतिवर्ष सूही मेला मनाया जाता है। यह मेला महिलाओं और बच्चों के लिए प्रसिद्ध है। राजा साहिल वर्मन ने लक्ष्मी नारायण, चंद्रशेखर साहू, चंद्रगुप्त और कामेश्वर मंदिर का निर्माण ही करवाया। युगाकार वर्मन 940 युगाकार वर्मन 940 की पत्नी त्रिभुवन रेखा देवी ने भरमौर में नरसिंह मंदिर का निर्माण करवाया। युगाकार वर्मन ने चंबा में गौरी शंकर मंदिर का निर्माण करवाया। सलवाहन वर्मन 1040 राजतरंगिणी के अनुसार कश्मीर के शासक अनंतदेव ने भरमौर पर सलवाहन वर्मन के समय में आक्रमण किया था। जसाटा वर्मन 1105 जसाटा वर्मन ने कश्मीर के राजा सुशाला के विरुद्ध अपने रिश्तेदार हर्ष और उसके पोते भिक्षचाचुरा का समर्थन किया था। जसाटा वर्मन के समय का शिलालेख चुराह के लोहाटिकरी में मिला है। उदय वर्मन 1100 BC। उदय वर्मन ने कश्मीर के राजा सुशाला से अपनी 2 पुत्रियों देवलेखा और तारालेखा का विवाह किया जो सुशाला की 1128 में मृत्यु के बाद सती हो गई। विजय वर्मन 1175 विजय वर्मन ने मुहम्मद गौरी के 1191 और 1192 के आक्रमणों का फायदा उठाकर कश्मीर और लद्दाख के बहुत से क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। गणेश वर्मन 1512 गणेश वर्मन ने चंबा राज परिवार में सर्वप्रथम सिंह उपाधि का प्रयोग किया। प्रताप सिंह वर्मन 1559 में गणेश वर्मन की मृत्यु के बाद प्रताप सिंह वर्मन चंबा का राजा बना। वे अकबर का समकालीन था। चंबा से रेहलू क्षेत्र टोडरमल द्वारा मुगलों को दिया गया। प्रताप सिंह वर्मन ने कांगड़ा के राजा चंद्रपाल को हराकर गुलेर को चंबा रियासत में मिला लिया था। बलभद्र 1589
एवं जनार्दन बलभद्र बहुत दयालु और दानवीर था। लोग उसे बालीकर्ण कहते थे। उसका पुत्र जनार्दन उन्हें गद्दी से हटाकर स्वयं गद्दी पर बैठा। जनार्दन के समय नूरपुर का राजा सूरजमल मुगलों से बचकर उसकी रियासत में छुपा था। सूरजमल के भाई जगत सिंह को मुगलों द्वारा कांगड़ा किले का रक्षक बनाया गया, जो सूरजमल के बाद नूरपुर का राजा बना। जहांगीर के 1682 में कांगड़ा भ्रमण के दौरान चंबा का राजा जनार्दन और उसका भाई जहांगीर से मिलने गए। चंबा के राजा जनार्दन और जगत सिंह के बीच धलोग में युद्ध हुआ, जिसमें चंबा की सेना की हार हुई। भीष्मवर जनार्दन का भाई युद्ध में मारा गया। जनार्दन को भी 1623 में जगत सिंह ने धोखे से मरवा दिया। बलभद्र को चंबा का पुनः राजा बनाया गया, परंतु चंबा 20 वर्षों तक जगत सिंह के कब्जे में रहा। पृथ्वी सिंह 1641 जगत सिंह ने शाहजहां के विरुद्ध 1641 में विद्रोह कर दिया। इस मौके का फायदा उठाते हुए पृथ्वी सिंह ने मंडी और सुकेत की मदद से रोहतांग दर्रे पांगी चुराह को पार कर चंबा पहुंचा। गुलेर के राजा मानसिंह, जो जगत सिंह का शत्रु था, उसने भी पृथ्वी सिंह की मदद की। पृथ्वी सिंह ने बसौली के राजा संग्रामपाल को भले ही तहसील देकर उससे गठबंधन किया। पृथ्वी सिंह ने अपना राज्य पाने के बाद चुराह और पांगी में राज अधिकारियों के लिए कोठी बनवाई। पृथ्वी सिंह और संग्रामपाल के बीच भलेई तहसील को लेकर विवाद हुआ, जिसे मुगलों ने सुलझाया। भलेई को 1648 में चंबा को दे दिया गया। पृथ्वी सिंह मुगल बादशाह शाहजहां का समकालीन था। उसने शाहजहां के शासनकाल में 9 बार दिल्ली की यात्रा की और रघुबीर की प्रतिमा शाहजहां द्वारा भेंट में प्राप्त की। चंबा में खजीना खजियार हिडिंबा मंदिर महला और सीताराम मंदिर चंबा का निर्माण पृथ्वी सिंह के नजदाइक बाटलों ने करवाया, जिसने पृथ्वी सिंह के प्राणों की रक्षा की थी। चतर सिंह 1664 चतर सिंह ने बसौली पर आक्रमण कर भलेई पर कब्जा किया था। चतर सिंह औरंगजेब का समकालीन था। उसने 1678 में औरंगजेब का सभी हिंदू मंदिरों को नष्ट करने के आदेश मानने से इनकार कर दिया था। उदय सिंह 1690 चतर सिंह के पुत्र राजा उदय सिंह ने अपने चाचा वजीर जय सिंह की मृत्यु के बाद एक नाई को उसकी पुत्री के प्रेम में पड़कर चंबा का वजीर नियुक्त कर दिया। उमेद सिंह 1748 उमेद सिंह के शासनकाल में चंबा राज्य मंडी की सीमा तक फैल गया। उमेद सिंह का पुत्र राज सिंह राजनगर में पैदा हुआ। उमेद सिंह ने राजनगर में नाडा महल बनवाया। रंगमहल चंबा की नींव भी उमेद सिंह ने रखी थी। उसने अपनी मृत्यु के बाद रानी को सती न होने का आदेश छोड़ रखा था। उमेद सिंह की 1764 में मृत्यु हो गई थी। राज सिंह 1764 राज सिंह अपने पिता की मृत्यु के बाद 9 वर्ष की आयु में राजा बना। घमल चंद ने पथियार को चंबा से छीन लिया, परंतु रानी ने जम्मू के रणजीत सिंह की मदद से इसे पुनः प्राप्त कर लिया। चंबा के राजा राज सिंह और कांगड़ा के राजा संसार चंद के बीच रेहलू क्षेत्र पर कब्जे के लिए युद्ध हुआ। राजा राज सिंह की शाहपुर के पास 1794 में युद्ध के दौरान मृत्यु हो गई। निक्का, रांझा, छज्जू और हरकू राज सिंह के दरबार के निपुण कलाकार थे। जीत सिंह 1794 जीत सिंह के समय चंबा राज्य ने नाथू वजीर को संसार चंद के खिलाफ युद्ध में सैनिकों के साथ भेजा। नाथू वजीर गोरखा अमर सिंह थापा, बिलासपुर के महानचंद आदि के अधीन युद्ध लड़ने गया था। चरहत सिंह 1808 चरहत सिंह 6 वर्ष की आयु में राजा बना। नाथू वजीर राजकाज देखता था। रानी शारदा चरहत सिंह की मां ने 1825 में राधा कृष्ण मंदिर की स्थापना की। पद्दर के राज अधिकारी ऋतुन ने 1820-25 में जास्कर पर आक्रमण कर उसे चंबा का भाग बनाया था। 1838 में नाथू वजीर की मृत्यु के बाद वजीर भागत चंबा का वजीर नियुक्त किया गया। 1839 में विग्ने और जनरल कनिंघम ने चंबा की यात्रा की। चरहत सिंह की 42 वर्ष की आयु में 1844 में मृत्यु हो गई। श्री सिंह 1844 श्री सिंह 5 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा। लक्कुरा शाह ब्राह्मण श्री सिंह के समय प्रशासन पर नियंत्रण रखे हुए था, जिसकी बेल्स में हत्या कर दी गई। अंग्रेजों ने 1846 को जम्मू के राजा गुलाब सिंह को चंबा दे दिया, परंतु वजीर भागा के प्रयासों से सर हेनरी लॉरेंस ने चंबा के वर्तमान स्थिति रखने दी। भद्रवाह को हमेशा के लिए चंबा से लेकर जम्मू को दे दिया गया। श्री सिंह के समय चंबा 1846 में अंग्रेजों के अधीन आ गया। श्री सिंह को 6 अप्रैल 1848 को सनक प्रदान की गई। गोपाल सिंह 1870 श्री सिंह का भाई गोपाल सिंह गद्दी पर बैठा। उसने शहर की सुंदरता बढ़ाने के लिए कई काम किए।
उसके कार्यकाल में 1871 में लॉर्ड मायो चंबा आए। गोपाल सिंह को गद्दी से हटाकर 1873 में उसके बड़े बेटे श्याम सिंह को राजा बनाया गया। श्याम सिंह 1873 श्याम सिंह को 7 वर्ष की आयु में जनरल रेनल टेलर द्वारा राजा बनाया गया और मियां अवतार सिंह को वजीर बनाया गया। सर हेनरी डेविस ने 1874 में चंबा की यात्रा की। श्याम सिंह ने 1875 और 1877 के दिल्ली दरबार में भाग लिया। वर्ष 1878 में जॉन हैरी को श्याम सिंह का शिक्षक नियुक्त किया गया। चंबा के महल में दरबार हॉल को CHT मार्शल के नाम पर जोड़ा गया। वर्ष 1880 में चंबा में हाप्स की खेती शुरू हुई। सर चार्ल्स एटिकस ने 1883 में चंबा की यात्रा की। 1875 में कर्नल रीड के अस्पताल को तोड़कर 1891 में 40 बिस्तरों का श्याम सिंह अस्पताल बनाया गया। रावी नदी पर शीतला पुल जो 1894 की बार टूट गया था, इसकी जगह पर लोहे का सस्पेंशन पुल बनाया गया। 1895 में भटियात में विद्रोह हुआ। श्याम सिंह के छोटे भाई मियां भूरी सिंह को 1898 में वजीर बनाया गया। वर्ष 1900 में लॉर्ड कर्जन और उनकी पत्नी चंबा की यात्रा पर आए। 1902 में श्याम सिंह बीमार पड़ गए। वर्ष 1904 में भूरी सिंह को चंबा का राजा बनाया गया। राजा भूरी सिंह 1904 राजा भूरी सिंह को 1 जनवरी 1906 को नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई। भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना 1908 में की गई। राजा भूरी सिंह ने प्रथम विश्व युद्ध 1914-18 में अंग्रेजों की सहायता की। साल नदी पर 1910 में एक बिजलीघर का निर्माण किया गया जिससे चंबा शहर को बिजली प्रदान की गई। राजा भूरी सिंह की 1919 में मृत्यु हो गई। राजा भूरी सिंह की मृत्यु के बाद टिक्काराम सिंह 1919-1935 चंबा का राजा बना। राजा लक्ष्मण सिंह को 1935 में चंबा का अंतिम राजा बनाया गया। चंबा रियासत 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का हिस्सा बन गई। महत्वपूर्ण ज्ञान जिले के रूप में गठन 15 अप्रैल 1948। जिला मुख्यालय चंबा। जनघनत्व 2011 में। साक्षरता 73.19% 2011 में। कुल क्षेत्रफल 6528 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या 5,18,844 2011 में। लिंग अनुपात 989 2011 में। दशकीय वृद्धि दर 12.58% 2011 में। भूगोल। भौगोलिक स्थिति। चंबा जिला हिमाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम में स्थित है। चंबा के उत्तर एवं पश्चिम में जम्मू कश्मीर, पूर्व में लाहौल स्पीति, दक्षिण में कांगड़ा जिले की सीमाएं लगती है। पर्वत श्रृंखलाएं। हाथीधार चंबा में स्थित है। ये कम ऊंचाई वाले शिवालिक पर्वत है। हाथीधार और धौलाधार के बीच भटियात तहसील स्थित है। पांगी श्रृंखला पीर पंजाल को कहा जाता है। ये पीर पंजाल श्रृंखला बड़ा भंगाल से चंबा में प्रवेश कर चंबा को 2 भागों में बांटती है। दगानी धार चंबा और भद्रवाह जम्मू कश्मीर के बीच की सीमा बनाता है। दर्रे, जालसू, साच, कुगती, पौंडरी, बसोदन चंबा जिले के प्रसिद्ध दर्रे हैं। नदियां। चिनाब चंद्रभागा नदी थिरोट से चंबा में प्रवेश करती है और संसारी नाला से चंबा से निकलकर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। उदयपुर में मियार खड और साच में सेचुनाला चिनाब से मिलता है। रावी नदी बड़ा भंगाल से निकलती है। बुदिलसुर तुंडाह रावी की सहायक नदियां हैं। साल नदी चंबा के पास रावी से मिलती है। सियूल रावी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। रावी नदी खैरी से चंबा छोड़कर अन्य राज्य जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। घाटियां। रावी घाटी, चिनाब चंद्रभागा घाटी चंबा में स्थित है। भटियात और सिन्हुता चंबा की सबसे उपजाऊ घाटी है। झीलें। मनी महेश, गरासरू, खजियार, महाकाली, लामा। मेले, मंदिर, कला और संस्कृति। मंदिर व मेले। भरमौर में 84 मंदिरों का समूह है। चंपावती मंदिर। यह मंदिर राजा साहिल वर्मन की पुत्री को समर्पित है। यह मंदिर शहर की पुलिस चौकी और कोषागार भवन के पीछे स्थित है। कहा जाता है कि चंपावती ने अपने पिता को चंबा नगर स्थापित करने के लिए प्रेरित किया था। मंदिर को शिखर शैली में बनाया गया है। मंदिर में पत्थरों पर खूबसूरत नक्काशी की गई है और छत को पहिएनुमा बनाया गया है। लक्ष्मी नारायण मंदिर। यह मंदिर पारंपरिक वास्तुकारी और मूर्तिकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। चंबा के 9 प्रमुख मंदिरों में यह मंदिर सबसे विशाल और प्राचीन है।
कहा जाता है कि सबसे पहले यह मंदिर चंबा के चौगान में स्थित था, परंतु बाद में इस मंदिर को राजमहल, जो वर्तमान में चंबा जिले का राजकीय महाविद्यालय है, के साथ स्थापित कर दिया गया। भगवान विष्णु को समर्पित यह मंदिर राजा साहिल वर्मन ने 10वीं शताब्दी में बनवाया था। यह मंदिर शिखर शैली में निर्मित है। मंदिर में एक विमान और गर्भगृह है। मंदिर का ढांचा मंडप के समान है। मंदिर की छतरियां और पत्थर की छत इसे बर्फबारी से बचाती है। भूरी सिंह संग्रहालय। ये संग्रहालय 14 सितंबर 1908 को खुला था। 1904-1919 तक यहाँ शासन करने वाले राजा भूरी सिंह के नाम पर इस संग्रहालय का नाम पड़ा। भूरी सिंह ने अपनी परिवार की पेंटिंग्स का संग्रह संग्रहालय को दान कर दिया था। चंबा की सांस्कृतिक विरासत को संजोए इस संग्रहालय में बसहोली और कानगड़ा आर्ट स्कूल की लघु पेंटिंग भी रखी गई हैं। भांडल घाटी। ये घाटी वन्यजीव प्रेमियों को काफी लुभाती है। ये खूबसूरत घाटी 6006 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये घाटी चंबा से 53 किलोमीटर दूर सलूनी से जुड़ी हुई है। यहाँ से ट्रैकिंग करते हुए जम्मू कश्मीर पहुंचा जा सकता है। रास्ते में आपको प्रकृति का मनमोहक नज़ारा देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर के रास्ते में आपको पधरी जोत नामक पर्यटक स्थल भी देखने को मिलेगा, जहां आप प्रकृति की सुंदरता महसूस कर सकते हैं। भरमौर। चंबा की इस प्राचीन राजधानी को पहले ब्रह्मपुरा नाम से जाना जाता था। 2195 मीटर की ऊंचाई पर स्थित भरमौर घने जंगलों से घिरा है। किंवदंतियों के अनुसार 10वीं शताब्दी में यहाँ 84 संत आए थे। उन्होंने यहाँ के राजा को 10 पुत्र और एक पुत्री चंपावती का आशीर्वाद दिया था। यहाँ बने मंदिर को 84 नाम से जाना जाता है। लक्ष्मी देवी, गणेश और नरसिंह मंदिर 84 मंदिर के अंतर्गत ही आते हैं। भरमौर से कुक्ति पास और कलीचो पास की ओर जाने के लिए उत्तम ट्रैकिंग रूट है तथा विश्व में केवल भरमौर में धर्मराज जी का मंदिर मौजूद है, जिन्हें हम यमराज के नाम से भी जानते। किंवदंतियों के अनुसार माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म, समुदाय, देश से संबंध रखता हो, मृत्यु के बाद उसे इस मंदिर में आना ही होगा। इसी मंदिर में हर आत्मा के कर्मों का हिसाब होगा और उसके कर्मानुसार उसे स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होगी। चौगान। ये खुला घास का मैदान है। लगभग 1 किलोमीटर लंबा और 75 मीटर चौड़ा यह मैदान चंबा के बीचों बीच स्थित है। चौगान में प्रतिवर्ष मिंजर मेले का आयोजन किया जाता है। 1 सप्ताह तक चलने वाले इस मेले में स्थानीय निवासी रंग बिरंगी वेशभूषा में आते हैं। इस अवसर पर यहाँ बड़ी संख्या में सांस्कृतिक और खेलकूद की गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं। लेकिन अब चौगान 3-4 हिस्सों में बन चुका है। वज्रेश्वरी मंदिर। ये प्राचीन मंदिर 1000 साल पुराना माना जाता है। प्रकाश की देवी वज्रेश्वरी को समर्पित यह मंदिर नगर के उत्तरी हिस्से में स्थित जनसाली बाजार के अंत में स्थित है। शिखर शैली में निर्मित इस मंदिर का छत लकड़ी से बना है और एक चबूतरे पर स्थित है। मंदिर के शिखर पर बेहतरीन नक्काशी की गई है। सुई माता मंदिर। चंबा के निवासियों के लिए अपना जीवन त्यागने वाली यहाँ की राजकुमारी सुई को यह मंदिर समर्पित है। यह मंदिर शाह मदार हिल की चोटी पर स्थित है। यहाँ सुई माता ने कुछ समय के लिए विश्राम किया था। यहाँ सुई माता की याद में यहाँ हर साल सुई माता का मेला चैत महीने से शुरू होकर बैसाख महीने तक चलता है। यह मेला महिलाओं और बच्चों द्वारा मनाया जाता है। मेले में रानी के गीत गाए जाते हैं और रानी के बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए लोग सुई मंदिर से रानी के बलिदान स्थल मलूना तक जाते हैं। चामुंडा देवी मंदिर। यह मंदिर पहाड़ की चोटी पर स्थित है, जहां से चंबा की स्लेट निर्मित छतों और रावी नदी व उसके आसपास का सुंदर नज़ारा देखा जा सकता है। मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है और देवी दुर्गा को समर्पित है। मंदिर के दरवाजों के ऊपर, स्तंभों और छत पर खूबसूरत नक्काशी की गई है। मंदिर के पीछे शिव का एक छोटा मंदिर है। मंदिर चंबा से 3 किलोमीटर दूर चंबा जम्मुहार रोड के दाईं ओर है। भारतीय पुरातत्व विभाग मंदिर की देखभाल करता है। हरिराय मंदिर। भगवान विष्णु का यह मंदिर 11 शताब्दी में बना था। कहा जाता है कि यह मंदिर सालबहान ने बनवाया था। मंदिर चौगान के उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित है। मंदिर के शिखर पर बेहतरीन नक्काशी की गई है। हरिराय मंदिर में चतुर्मूर्ति आकार में भगवान विष्णु की कांसे की बनी अद्भुत मूर्ति स्थापित है। केसरिया रंग का यह मंदिर चंबा के प्राचीनतम मंदिरों में एक है। लखन मंदिर भरमौर। ये हिमाचल प्रदेश का शिखर शैली में बना बहुत पुराना मंदिर है। देवी लक्ष्मी को यहाँ महिषासुरमर्दिनी रूप में दिखाया गया है। मंदिर में स्थापित देवी की पीतल की प्रतिमा राजा मेरू वर्मन के उस्ताद कारीगर मुग्गा ने बनाई थी। यह मंदिर हिमाचल प्रदेश का प्रमुख और पवित्र तीर्थ स्थल है। यहाँ हर साल मणिमहेश यात्रा का आयोजन होता है। रंगमहल।
ये प्राचीन और विशाल महल सुराला मोहल्ले में स्थित है। महल में अब हिमाचल एम्पोरियम बना दिया गया है। इस महल की नींव राजा उमेद सिंह ने 1748-1768 डाली थी। महल का दक्षिणी हिस्सा राजश्री सिंह ने 1860 में बनवाया था। ये महल मुगल और ब्रिटिश शैली का मिश्रित उदाहरण है। ये महल यहाँ के शासकों का निवास स्थल था। अखंड चंडी महल चंबा के शाही परिवारों का ये निवास स्थल राजा उमेद सिंह ने 1748 से 1764 के बीच बनवाया था। महल का पुनरुद्धार राजा श्याम सिंह के कार्यकाल में ब्रिटिश इंजीनियरों की मदद से किया गया। 1879 में कैप्टन मार्शल ने महल में दरबार हॉल बनवाया। बाद में राजा भूरी सिंह के कार्यकाल में इसमें जनाना महल जोड़ा गया। महल की बनावट में ब्रिटिश और मुगलों का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। 1958 में शाही परिवारों के उत्तराधिकारियों ने हिमाचल सरकार को यह महल बेच दिया। बाद में यह महल सरकारी कॉलेज और जिला पुस्तकालय के लिए शिक्षा विभाग को सौंप दिया गया। खजियार चंबा की सबसे खूबसूरत जगह है। ये चंबा से 22 किमी की दूरी पर है। लाखों की तादाद में हर वर्ष लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। यहाँ एक झील है जो कि काफी पुरानी है और जिसका दृश्य लोगों के मन को भाता है। इस झील पर लगी हुई घास इतनी उपजाऊ है कि लोग इस घास को उखाड़ के अपने घर के आंगन में उगते हैं। मशहूर चौगान चंबा की घास भी यहीं से लाई गई है और हर साल खजियार की इस घास को चंबा के चौगान में उगाया जाता है। मिंजर मेला साहिल वर्मन द्वारा शुरू किया गया। मिंजर का अर्थ है मक्की का सिट्टा जिसे रावी नदी में बहाया जाता है। इसमें चंबा के लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा की जाती है। इस मेले को राजा प्रताप वर्मन द्वारा कांगड़ा शासक पर विजय का प्रतीक भी माना जाता है। यह मेला अगस्त के महीने में चंबा के चौगान मैदान पर लगता है। सूही मेला साहिल वर्मन द्वारा शुरू किया गया था। यह मेला अप्रैल महीने में लगता है। यह महिलाओं और बच्चों के लिए भी मनाया जाता है। साहिल वर्मन की पत्नी रानी नैना देवी की राज्य में पानी की आपूर्ति के लिए बलिदान देने पर यह मेला प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। फूल यात्रा पांगी के किलाड़ में अक्टूबर के महीने में होती है। छत्तरारी यात्रा सितंबर के महीने तथा भरमौर यात्रा अगस्त के महीने में होती है। मणिमहेश यात्रा अगस्त सितंबर के महीने में होती है। नवाला मेला गद्दी जनजाति द्वारा मनाया जाता है जिसमें शिव की पूजा की जाती है। कला चंबा की रुमाल कला सबसे अधिक प्रसिद्ध है। चंबा शैली की चित्रकला का उदय राजा उदय सिंह के समय में हुआ। गुलेर से चंबा आए निक्कू, छज्जू और हरकू इस शैली के मुख्य कलाकार थे। चंबा के रंगमहल, चंडी, लक्ष्मी नारायण मंदिर इसी शैली से बने हैं। लोक नृत्य, झांझर और नाटी, गीत, कुंजू चंचलों, रंझू फुलमू, भुक्कू गद्दी। नवोदय स्कूल, सरोल में, केंद्रीय विश्वविद्यालय, सुरंगानी और करिया में। भाषा, चंबायाली, भटियाती, चुराही, पंगवाली, भरमौरी। किताबें, मुक्तसर तारीखी रियासत चंबा करीब खान। अर्थव्यवस्था, कृषि, चंबा में 2010-11 ही मक्की के अंतर्गत 27,871 हेक्टेयर और गेहूं के अंतर्गत 20,801 हेक्टेयर कृषि भूमि थी। वर्ष 2010-11 के दौरान चंबा में 32,946 मीटर टन गेहूं और 75,503 मीटर टन मक्की का उत्पादन हुआ। चंबा जिले में 14,803 मीटर टन सेब का उत्पादन वर्ष 2010-11 में हुआ। पशुपालन, चंबा जिले में 3,17,256 गाय और बैल, 3,16,565 भेड़ें, 2,40,564 बकरियां सहित कुल 9,19,479 पशु 2007 तक थे। चंबा के सरोल में भेड़ प्रजनन केंद्र है। चंबा दुग्ध योजना 1978 में शुरू की गई। जल विद्युत योजना, चंबा जिले में चमेरा I 540 मेगावाट, चमेरा 2 300 मेगावाट, पैरास्यूल 198 मेगावाट, हदसर 60 मेगावाट, भरमौर 45 मेगावाट जल विद्युत परियोजनाएं स्थित है। जननांकीय आंकड़े, चंबा जिले की जनसंख्या वर्ष 1901 में 1,30,244 थी जो 1951 में बढ़कर 1,74,537 और 1971 में बढ़कर 2,51,203 हो गई। चंबा जिले का घनत्व 2011 में 80 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी हो गया। चंबा में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। चंबा में 283 ग्राम पंचायतें और 7 पंचायत समितियां कार्यरत हैं। वर्ष 2011 चंबा की जन्म दर 18 और मृत्यु दर 8 थी। चंबा की 2011 में शहरी जनसंख्या 31,191 तथा ग्रामीण जनसंख्या 4,82,653 93% थी।
2011 में चंबा की जनसंख्या 5,18,844 जो कि 2001 की जनसंख्या 4,60,887 से 12.58%। चंबा का स्थान। चंबा का क्षेत्रफल 6,528 वर्ग किमी है। चंबा क्षेत्रफल में हिमाचल प्रदेश में दूसरे स्थान पर है। चंबा में 2,259 किलोमीटर लंबी सड़कें हैं। चंबा वर्ष 2011-12 में सेब उत्पादन में 5वें स्थान पर, खुमानी उत्पादन में 4थे स्थान पर, अखरोट उत्पादन में दूसरे स्थान पर और गलगल उत्पादन में प्रथम स्थान पर था। चंबा जनसंख्या में 7वें स्थान पर, जनघनत्व में 9वें स्थान पर और साक्षरता में 12वें स्थान पर है। चंबा लिंगानुपात में 4थे स्थान पर है। चंबा में वनाच्छादित क्षेत्रफल 2,436 वर्ग किमी सर्वाधिक है। चंबा में सबसे अधिक भेड़ें और बकरियां पाई जाती है। चंबा में सर्वाधिक चरागाह है। चंबा शिशु लिंगानुपात में 4थे स्थान पर है। चंबा जिले में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या निवास करती है। छतराड़ी। सड़क के माध्यम से चंबा से 45 किलोमीटर दूर छतराड़ी के इस प्रसिद्ध गांव है। गांव के ज्यादातर गद्दी लोगों का निवास है। भेड़ और बकरियों के पालन में लगे हुए बहुत हैं। इस गांव में 6,000 फीट 1,800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये शक्ति देवी की अपनी उल्लेखनीय पहाड़ी शैली के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। वायुमार्ग। चंबा जाने के लिए नजदीकी एयरपोर्ट पंजाब के अमृतसर में है जो चंबा से 240 किलोमीटर दूर है। अमृतसर से चंबा जाने के लिए बस या टैक्सी की सेवाएं ली जा सकती हैं। दिल्ली से गगल एयरपोर्ट पहुंचा जा सकता है जहां से नूरपुर या सिंहता से होकर लाहलू नामक स्थान पर पहुंचते हैं। यहां से हम वाया बनीखेत या फिर वाया जोत सड़क से होते हुए चंबा आसानी से पहुंच सकते हैं। यहां से मात्र हमें 180 किलोमीटर वाया रोड जाना है। रेल मार्ग। चंबा से 140 किलोमीटर दूर पठानकोट नजदीकी रेलवे स्टेशन है। पठानकोट दिल्ली और मुंबई से नियमित ट्रेनों के माध्यम से जुड़ा हुआ है। यहां से बस या टैक्सी के द्वारा चंबा पहुंचा जा सकता है। सड़क मार्ग। चंबा सड़क मार्ग से हिमाचल के प्रमुख शहरों व दिल्ली, धर्मशाला और चंडीगढ़ से जुड़ा हुआ है। राज्य परिवहन निगम की बसें चंबा के लिए नियमित रूप से चलती हैं। आपके भविष्य के प्रयासों में हर सफलता की कामना करती हूँ। हर दिन एक नया मौका लाता है, इसे व्यर्थ ना गवाए। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। जय हिंद। आने वाले एग्जाम की तैयारी के लिए स्टडी विद शिवानी के साथ जुड़े रहे और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते रहें। आने वाले एग्जाम की तैयारी के लिए स्टडी विद शिवानी के साथ जुड़े रहे और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते रहें।